लेट्स माइक नारी न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट की जो सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है जो पढ़ाई, नौकरी और करियर के लिए अपने शहर चुनती हैं। ये रिपोर्ट है वर्क प्लेस कल्चर कंसल्टिंग फर्म अवतार ग्रुप की, जिसके मुताबिक भारत के दो बड़े महानगर बेंगलुरु और चेन्नई महिला सुरक्षा, भागीदारी और करियर ग्रोथ के मामले में देश के सबसे सुरक्षित और अनुकूल शहर बनकर उभरे हैं। ये रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार सुरक्षा को सिर्फ अपराध के आंकड़ों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि महिलाओं की पूरी जीवन यात्रा को केंद्र में रखकर शहरों का मूल्यांकन करती है। अवतार ग्रुप की ये रिपोर्ट टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया यानी TCWI के चौथे संस्करण के रूप में सामने आई है। इस अध्ययन में देश के 125 शहरों को शामिल किया गया और महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा, रोजगार के अवसर, करियर में आगे बढ़ने की संभावनाएं, वर्क प्लेस कल्चर और शहर के सामाजिक माहौल जैसे कई मानकों पर गहन विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु ने 53.29 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है, जबकि चेन्नई दूसरे नंबर पर। यह उपलब्धि केवल एक रैंकिंग नहीं, बल्कि उस भरोसे का संकेत है जो महिलाएं इन शहरों पर करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेंगलुरु की, जिसे अक्सर भारत की टेक कैपिटल कहा जाता है। बेंगलुरु लंबे समय से IT, स्टार्टअप और ग्लोबल कंपनियों का केंद्र रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट ने यह भी दिखाया कि ये शहर महिलाओं के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित, समावेशी और अवसरों से भरपूर है। यहाँ कामकाजी महिलाओं की बड़ी आबादी है जो देर रात तक काम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने और अपने करियर को प्राथमिकता देने में अपेक्षाकृत अधिक आत्मविश्वास महसूस करती है। रिपोर्ट बताती है कि बेंगलुरु में महिलाओं की वर्कफोर्स भागीदारी, नेतृत्व की हिस्सेदारी और जेंडर फ्रेंडली नीतियां अन्य शहरों की तुलना में बेहतर हैं। बेंगलुरु की खासियत यह भी है कि यहाँ बड़ी संख्या में कंपनियां डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन यानी DEI नीतियों को अपनाए हुए है। वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, सुरक्षित ऑफिस ट्रांसपोर्ट और इंटरनल ग्रीवेंस सिस्टम जैसी सुविधाएं महिलाओं के लिए कार्यस्थल को अधिक सुरक्षित बनाती हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि बेंगलुरु में स्टार्टअप्स और मल्टीनेशनल कंपनियों में महिलाओं को करियर ग्रोथ के ज्यादा मौके मिलते हैं, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता और सुरक्षा दोनों मजबूत होती हैं। अब बात करते हैं चेन्नई की, जो इस सूची में दूसरे स्थान पर रहा है। चेन्नई को अक्सर पारंपरिक और सांस्कृतिक शहर माना जाता है, लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि यही शहर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के मामले में एक मजबूत उदाहरण पेश करता है। चेन्नई में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति, शिक्षा में भागीदारी और नौकरी में निरंतरता अपेक्षाकृत स्थिर है। यहाँ महिला सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक सतर्कता, पुलिस की सक्रियता और सामाजिक सहयोग का एक मजबूत ढांचा दिखाई देता है। चेन्नई की एक खास बात यह है कि यहाँ महिलाओं को घर और कार्यस्थल के बीच संतुलन बनाने में अपेक्षाकृत बेहतर माहौल मिलता है। रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई में कामकाजी महिलाओं के लिए सामुदायिक सहयोग, परिवार का समर्थन और सुरक्षित आवागमन जैसी सुविधाएं उन्हें लंबे समय तक करियर में टिके रहने में मदद करती हैं। यही वजह है कि यहाँ महिलाएं न सिर्फ नौकरी करती हैं, बल्कि नेतृत्व की भूमिकाओं में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। ये रिपोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें महिला सुरक्षा को केवल अपराध के आंकड़ों से नहीं मापा गया। आमतौर पर जब हम किसी शहर को सुरक्षित या असुरक्षित कहते हैं, तो हमारा ध्यान केवल FIR, छेड़छाड़ या हिंसा के मामलों पर आता है। लेकिन अवतार ग्रुप की रिपोर्ट सुरक्षा को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखती है। क्या महिलाएं देर रात काम कर सकती हैं? क्या वो सार्वजनिक परिवहन में सहज महसूस करती हैं? क्या उन्हें करियर में आगे बढ़ने के समान अवसर मिलते हैं? और क्या शहर का सामाजिक ढांचा उन्हें स्वीकार करता है?
रिपोर्ट में ये भी देखा गया है कि जिन शहरों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी अधिक है, वहां सुरक्षा का स्तर भी अपेक्षाकृत बेहतर है। इसका कारण ये है, जब महिलाएं सार्वजनिक जीवन का सक्रिय हिस्सा होती हैं, तो शहर की नीतियां, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासन भी उन्हें ध्यान में रखकर विकसित होता है। बेंगलुरु और चेन्नई इसका उदाहरण है, जहां महिलाएं सिर्फ घरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ऑफिस, फैक्ट्री, स्टार्टअप, रिसर्च लैब और बोर्ड रूम तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। इस अध्ययन में 125 शहरों का चयन इसलिए किया गया ताकि भारत की विविधता को सही तरीके से समझा जा सके। छोटे शहरों और उभरते शहरी केंद्रों को भी इसमें शामिल किया गया, जिससे ये साफ हो सके कि महिला सुरक्षा और करियर ग्रोथ केवल महानगरों तक सीमित विषय नहीं है। रिपोर्ट बताती है, कई शहरों में महिलाओं के लिए अवसर बढ़ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट और वर्क प्लेस कल्चर के मोर्चे पर अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। अवतार ग्रुप की रिपोर्ट संकेत देती है कि महिला सुरक्षा का सीधा संबंध रोजगार और शिक्षा से है। जिन शहरों में महिलाओं को अच्छी शिक्षा, सुरक्षित हॉस्टल, काम के मौके और सम्मानजनक वेतन मिलता है, वहां वो खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं। ये सुरक्षा सिर्फ पुलिस या कानून से नहीं आती, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता से भी आती है। बेंगलुरु और चेन्नई में यही मॉडल देखने को मिलता है। हालांकि रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि सबसे सुरक्षित शहर होने का मतलब ये नहीं कि यहां कोई समस्या नहीं है। दोनों शहरों में ट्रैफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से बढ़ती आबादी जैसी चुनौतियां हैं, जो महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती हैं। लेकिन फर्क यह है कि इन शहरों में इन समस्याओं पर चर्चा होती है, समाधान खोजे जाते हैं और महिलाओं की आवाज को सुना जाता है। ये रिपोर्ट नीति निर्माताओं के लिए भी एक संदेश है। अगर बेंगलुरु और चेन्नई महिला सुरक्षा और करियर ग्रोथ में आगे हैं, तो बाकी शहर उनसे सीख सकते हैं। सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट लाइटिंग, वर्क प्लेस में जेंडर सेंसिटिव नीतियां, शिकायत निवारण तंत्र और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, ये सभी तत्व मिलकर किसी शहर को महिलाओं के लिए बेहतर बनाते हैं। आज की महिलाएं सिर्फ नौकरी नहीं चुनती, वो शहर का माहौल, सुरक्षा और भविष्य की संभावनाएं भी देखती हैं। ये रिपोर्ट उन्हें ये समझने में मदद करती है कि कौन से शहर उनके सपनों और सुरक्षा दोनों के लिए बेहतर हो सकते हैं। अंत में ये कहा जा सकता है कि बेंगलुरु और चेन्नई का इस सूची में शीर्ष पर होना सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। ये जिम्मेदारी है इस स्तर को बनाए रखने की और लगातार बेहतर करने की। साथ ही ये बाकी शहरों के लिए एक प्रेरणा है कि अगर सही नीतियां, समावेशी सोच और महिलाओं को केंद्र में रखकर विकास किया जाए, तो हर शहर महिलाओं के लिए सुरक्षित और सशक्त बन सकता है। नारी न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.